हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में बाजार की, स्पेसिफिकली बात होगी एफआईआईज की। दोस्तों, आज का एफआईआई का डेटा जो है वो निकल कर आ चुका है और वो डेटा अपने आप में बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत अच्छा है। तो इस डेटा को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस डेटा से ये समझेंगे कि क्या एफआईआईज की तरफ से सिग्नल आता हुआ दिख रहा है कुछ, क्या ये मार्केट का बॉटम बनने की एक निशानी आप कह सकते हैं कि क्या मार्केट का बॉटम बन चुका है, और क्या मार्केट्स में आपको एक नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ देखने को मिलेगी। स्पेसिफिकली क्या मार्केट्स अब बढ़ते हुए दिखेंगे, राइट। तो इस वीडियो में इसको समझेंगे। तो आप लोग दोस्तों देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर, लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हमने क्या देखा, निफ्टी को शानदार बढ़त के साथ बंद होता हुआ 25,000 से ज़्यादा, 25,727 25,727 के आसपास का देखिए निफ्टी का आज का हाई है। लगभग 640 अंक की तेज़ी हमको देखने को मिली, मोर देन 2.5% निफ्टी आज के दिन बढ़ा। अब जब दोस्तों इतनी बड़ी तेज़ी होती है तो नो डाउट उसके पीछे का एक रीज़न होता है, और रीज़न दोस्तों आज क्लियर था कि जो हमको एक डील होती हुई देखने को मिली है बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जो ट्रेड डील, जो टैरिफ हम पे हटता हुआ देखने को मिला है 50% से 18%, याद रखिएगा वो अपने आप में रीज़न है बाजार की तेज़ी का, राइट। अब इसमें हो क्या रहा था दोस्तों, लगातार, मतलब आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले लगातार क्या हो रहा था कि मार्केट्स ख़राब कर रहे थे। पिछला अगर आप एक साल देखेंगे तो निफ्टी में आज तो अपने आप में अच्छा मूव आ गया, जिसके कारण 10% का मूव दिख रहा है। बट द पॉइंट इज़ कि मार्केट्स कंसोलिडेट कर रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था। लगातार आप कह सकते हैं मार्केट्स में वो तेज़ी नहीं थी, और उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि दोस्तों जो गायब थे वो कौन थे, वो गायब थे दोस्तों एफआईआईज। लगातार अगर आप देखेंगे एफआईआईज की सेलिंग हमको देखने को मिली है। लेकिन आज जब इतनी बड़ी हमको तेज़ी होती हुई देखने को मिली, तो आज का डेटा अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग था देखना कि एफआईआईज आखिर करते क्या है। तो आज दोस्तों जो डेटा आता हुआ देखने को मिला है वो आपके सामने है। आज 3 तारीख थी, और 3 तारीख को दोस्तों एफआईआईज की तरफ से, जी हाँ, बाइंग की गई है, और बाइंग भी छोटी मोटी नहीं, 5,000 करोड़ से ऊपर की ये जो बाइंग है वो करी गई है। 5,236 करोड़ के आसपास की जो बाइंग है वो याद रखिएगा एफआईआईज की तरफ से हमको आती हुई दिखी है, और सामने डीआईआईज की तरफ से भी दोस्तों बाइंग हुई है। यानी आज दोनों नेट बायर्स हमको देखने को मिले। लगभग 1,014 करोड़ की बाइंग है दोस्तों डीआईआईज की तरफ से, और एफआईआईज की तरफ से बाइंग हमको आती हुई देखने को मिली है लगभग 5,236 करोड़ के आसपास की। तो एफआईआईज जो दोस्तों लगातार बेच रहे थे, आज हम कह सकते हैं कि उनको एक कैटलिस्ट मिल गया। कैटलिस्ट का मतलब देखिए कारण मिल गया। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, जब मार्केट्स बहुत पेन में होता है तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, मार्केट्स एक कैटलिस्ट ढूंढता है, एक मार्केट वजह ढूंढता है कि मैं बढ़ूँ कैसे, उसके पीछे का रीज़न क्या हो। अब हमने दोस्तों अगर देखा जाए तो नो डाउट एक सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी बजट से, कि बजट में कुछ पॉजिटिव निकल कर आएगा, वो एक कैटलिस्ट हो सकता है मार्केट्स के लिए जो मार्केट्स को बढ़ाए। बट कह सकते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं। एससीटी निकल कर आ गया और मार्केट्स में आप कह सकते हैं भारी गिरावट देखने को मिल गई। बट जो कैटलिस्ट दोस्तों मार्केट सबसे बड़ा ढूंढ रहा था वो डेफिनेटली ये क्लियर दिखता है कि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील था, और यही दोस्तों कैटलिस्ट का जो वेट कर रहे थे वो एफआईआईज कर रहे थे कि ये कैटलिस्ट निकल कर आए, फिर हम बाइंग करना शुरू करेंगे। और आज दोस्तों जो डेटा है वो अपने आप में दिखाता है कि एफआईआईज की आपको फिर से बाइंग आती हुई दिखी। अब आप कह सकते हैं कि आज तो सिर्फ दोस्त एक दिन हुआ है, तो क्या एक दिन के अंदर हम मान ले कि एफआईआईज वापस आ चुके हैं? बिल्कुल सही बात है। ये मैं नहीं कह रहा कि देखिए आज के डेटा से ये पूरा लगता है कि एफआईआईज वापस आ गए, बट बात क्या है, आज की बाइंग का आंकड़ा अपने आप में बढ़ा है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का आप रीज़न देखिए। पिछले कुछ समय से अगर आप दोस्तों लगातार देखेंगे तो हो क्या रहा है, एफआईआईज की लगातार आपको सेलिंग देखने को मिल रही है, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा, जनवरी में सेलिंग, दिसंबर में सेलिंग, नवंबर में सेलिंग, उससे पहले जो भी महीना बीता है, राइट, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, राइट, हर महीने में याद रखिएगा एफआईआईज की सेलिंग थी। बस बीच में कुछ 4 महीने आए थे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जब दोस्तों एफआईआईज ने याद रखिएगा बाइंग करी थी। इसके अलावा लगातार दोस्तों एफआईआईज क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। तो हमारे पास एफआईआईज की जो लगातार दोस्तों एक बिकवाली थी वो हावी होती हुई देखने को मिल रही थी मार्केट्स पे, और जो सेलिंग का आंकड़ा होता था वो अपने आप में इतना बड़ा होता था कि बाइंग का आंकड़ा बहुत छोटा लगता था। जैसे एफआईआईज की बाइंग अगर आप देखेंगे तो 2,000 करोड़, फिर 2,700 करोड़, 11,000 करोड़, 7,000 करोड़, राइट। तो एफआईआईज की बाइंग का आंकड़ा अपने आप में आप देखिए कोई खास बड़ा नहीं है, बट सेलिंग का आंकड़ा देखिए 47,000, 46,000, 35,000, ये 2,000 का छोटा सा आंकड़ा है, फिर 17,000, 34,000, पिछले महीने 41,000, राइट। तो सेलिंग का आंकड़ा अपने आप में इतना हावी हो रहा था लगातार कि ऐसा लग रहा था कि एफआईआईज को तो बिल्कुल बाजार पसंद ही नहीं आ रहा है। और इसीलिए अगर आप नोटिस करेंगे तो उसका जो एक सबसे बड़ा असर पड़ा वो हमारे मार्केट्स की परफॉर्मेंस पे पड़ा। पिछला अगर दोस्तों एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, और एक साल की मैं बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा इसमें हम करेंसी की बात करेंगे, किस तरीके से जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस रही है मेजर इक्विटी मार्केट्स की। जापान का मार्केट देखिए लगभग दोस्तों 42% बढ़ता हुआ दिखा है पिछले एक साल में।
नेस्डैक को देखेंगे तो 20% की तेज़ी हमको आती हुई दिखी है। फुटसी यानी ब्रिटेन का मार्केट लगभग 20%। S&P 500 ये भी याद रखिएगा, यूएस के जो 500 शेयर्स हैं 16%। जर्मनी का मार्केट्स लगभग दोस्तों 15%। यहीं इंडिया का मार्केट अगर आप देखेंगे तो 10% बढ़ता हुआ दिखता है। यानी ओवरऑल आप नोटिस करिए अंडर परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है। सिर्फ फ्रांस का मार्केट है जो 3% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा, 4% आप कह सकते हैं। बाकी सारे मार्केट्स याद रखिएगा इंडिया से बहुत बेटर परफॉर्म करते हुए दिखे। और जैसे मैंने कहा, इसमें याद रखिए अभी तक मैंने करेंसी को नहीं जोड़ा है, करेंसी के डेप्रिसिएशन को भी जोड़ते हैं। जापान की करेंसी दोस्तों 1% डेप्रिसिएट हुई, यानी ओवरऑल जो नेट रिटर्न है स्टिल काफ़ी ऊपर है, राइट। नेस्डैक में तो बात करनी ही नहीं चाहिए। यूके की जो करेंसी यानी जो पाउंड है वो याद रखिए कि डॉलर के सामने अप्रिसिएट हुआ है 8%। तो यह बात ध्यान रखिए, 20% की रिटर्न तो बने ही, प्लस उनकी जो करेंसी अप्रिसिएट हुई उसका भी फायदा याद रखिएगा वहाँ पे एफआईएस को मिला होगा, राइट। S&P को छोड़ देते हैं। जर्मनी के मार्केट्स ऑलरेडी 15% ऊपर थे और करेंसी जो है वो 12% अप्रिसिएट हुई, यानी 12% करेंसी जो है वो और मजबूत होती हुई दिखी, तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। अब हमारे रिटर्न ऑलरेडी दोस्तों लो थे 10% पर, प्लस हमारी जो करेंसी है वो लगभग 5% डिप्रिसिएट हुई। तो याद रखिएगा जो रिटर्न नेट बनता हुआ नजर आया एफआईएस का वो 5% के आसपास। प्लस यहाँ पर आप दोस्तों जोड़ लीजिए टैक्सेस, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो और जोड़ लेंगे तो और मुनाफा कम। तो बात क्लियर थी कि देखिए एफआईएस को कोई इंसेंटिव नहीं था इंडियन मार्केट्स में पैसा लगाने का। करेंसी आपकी डिप्रिसिएट हो रही है, इंडेक्स के रिटर्न कुछ निकल कर आ नहीं रहे, ऊपर से आपको टैक्स और पे करना पड़ता है। तो जब दोस्तों एफआईएस के पास ये सारे मार्केट्स अवेलेबल है, क्यों इंडिया में आकर निवेश करेंगे? बात क्लियर है, राइट। और हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हमको एफआईएस की ज़रूरत है, एफआईएस को नहीं भारत की ज़रूरत है, राइट। एफआईएस तो तब भारत में आएगा जब उनको लगेगा कि चलो ये एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जहाँ पर पैसा बनेगा ज़्यादा, तो हम आएंगे, राइट। एफआईएस ये थोड़ी सोचते हैं कि नहीं हमको तो इंडिया की बहुत फ़र्क मतलब फिक्र है, इसलिए हमको इंडिया में आकर पैसा लगाना है। नहीं, एफआईएस देखिए पैसा वहाँ लगाएंगे जहाँ पर उनको लग रहा है कि हाँ पैसा बनेगा। और इंडिया में दोस्तों क्योंकि पैसा नहीं बन रहा था, इसलिए याद रखिए एफआईएस ने लगातार पैसा जो है वो निकाला, और निकाल कर आप कह सकते हैं दूसरे बाजार में लगाया, या फिर हो सकता है कि उनको इंडियन मार्केट्स पर उतना भरोसा नहीं था। तो अब ऐसा लगता है कि देखिए इंडियन मार्केट्स में थोड़ा सा भरोसा जो है वो लौटता हुआ देखने को मिल सकता है। बात बिल्कुल सही है कि ये भरोसा कायम रहेगा कि नहीं रहेगा, अब वो आने वाले दिन रहेंगे उसका डेटा शो करेगा, राइट। आज 5,000 करोड़ की बाइंग करी है, वेरी फैंटास्टिक डेटा, बट क्या अगले दिन भी बाइंग हमको अच्छी देखने को मिलेगी? और जो सेलिंग की गति है वो रुकेगी, सेलिंग कम होती हुई नजर आएगी? ये अब दोस्तों मार्केट्स जो है वो क्लोजली वॉच करेगा। और ये अभी स्पेसिफिकली कह सकते हैं दोस्तों, सुबह भी ने कहा था जो वीडियो आया था कि शॉर्ट टर्म में ऐसा लगता है कि देखिए मार्केट का बॉटम जो है वो क्रिएट हो चुका है। और वो बॉटम क्या है? वो बॉटम है दोस्तों जो बजट का लो लगता हुआ दिखा है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? रीज़न बीइंग, आप कह सकते हैं दोस्तों जो भी नेगेटिव फैक्टर्स है वो अब मार्केट्स ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर दिए, राइट। बजट हो गया, ये एक नेगेटिव हो गया। अर्निंग्स लगातार आ रही है, उसमें मार्केट्स ने ऑलरेडी रिएक्ट कर ही दिया है। ऑलमोस्ट Q3 अर्निंग्स जो है वो ओवर होने वाली है, राइट। इसके अलावा हम कह सकते हैं रुपी डिप्रिसिएट जो हो रहा था उसको भी मार्केट ने देख लिया, और अब रुपी भी थोड़ा सा ठीक होता हुआ दिख रहा है। ट्रेड डील जो है वो अब करेंटली हो चुकी है। तो आई थिंक बहुत सारे अब जो नेगेटिव फैक्टर्स थे वो खत्म हो गए, ट्रेड डील पॉजिटिव हो गई, राइट। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा मार्केट्स देखता है। हाँ, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों जो कंट्री की ग्रोथ है वो लगातार अच्छी रहती हुई नजर आए। सेकंड पॉइंट ये है कि अब रुपी भी हमको अप्रिशिएट करता हुआ दिखे, जैसे आज अप्रिशिएट किया है वैसे ही अप्रिशिएट करे। तीसरी चीज़ ये है कि अब दोस्तों जो अर्निंग्स होना चाहिए, Q4 का सीज़न जो होना चाहिए वो अपने आप में सुपर स्ट्रांग हो, राइट। वहाँ पर अगर अच्छी ग्रोथ हमको नज़र आती है, एक्सपोर्ट्स फिर से बढ़िया करते हुए नज़र आते हैं, तो याद रखिए मार्केट्स ऊपर जाएगा ही जाएगा, राइट। तो आई थिंक ये अब कह सकते हैं इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट रहेंगे। बट स्टिल हाँ, लॉन्ग वे टू गो। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि देखिए आज हमको जो तेज़ी देखने को मिली तो कल भी मार्केट्स बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। बट ये बात सही है कि दोस्तों अब मार्केट्स को 25,000 के ऊपर ही रहना है, और कह सकते हैं कि 26,370 का जो हाई है 373 का, वो जल्द तोड़ता हुआ नजर आए, यही अब हम अपेक्षा करते हैं। अब देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।